तकरीबन 7 बज गई है। इन्हें अभी तक स्कूल का पता नहीं है। 8:30 स्कूल लगता है, 7 बज गई है। ये 1 घंटा तो लगा देते हैं रोटी खाने में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तहमीना विलेज व्लॉग। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो ये आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और हमारी वीडियो को एंड तक देखना है। तो ये आज हम नाश्ता बनाएंगे, सुबह का नाश्ता, और बच्चे स्कूल जाएंगे, उनकी जो मैं तैयारी करवाऊंगी वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है और बच्चों को भी उठाना है। देखेंगे गा उठ गई है, ये अजाने होते हैं, ये उठ जाती है। तो ये बच्चों का खाना बनाना पहले शुरू करते हैं, फिर बाद में बच्चों को उठाएंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं यहाँ से आज मैं न्यू किचन में नाश्ता बनाऊंगी। आपने मेरी वीडियो का एंड तक देखना है। देखिएगा मैं यहाँ से पहले झाड़ू लगाऊंगी। तभी बस ये देखें मैंने यहाँ से झाड़ू लगा लिया है। अब चाय बनाऊंगी, फिर आटा गूंदूंगी। तो ये आज हम बच्चों के लिए साग के पराठे बनाऊंगी। तो ये आज साग के पराठे बनाएंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि साग के पराठे, वैसे तो हम बनाते रहते हैं लेकिन आज आपसे ये शेयर करेंगे साग के पराठे। तभी बस मैंने दूध यहाँ पे रख दिया है चाय बनाने के लिए। अब मैं लकड़ी लेकर आती हूँ और आटा भी यहाँ पे रखती हूँ। सारा सामान इकट्ठा करके फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो ये देखें मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, चाय और सालन भी और आटा भी मैंने ले लिया है। तो ये देखें दुआ को सर्दी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये सुबह से उठी है, ऐसे बाहर ही खेल रही है। अब ये देखें मेरी गोदी में कैसे बैठी है। उधर देखो, ऊपर देखो। आपके हाथ ठंडे हो गए हैं। अच्छा आग जलाए हैं, आग जलाए। तभी बस ये देखें मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। अब चाय बनाएंगे पहले, फिर आटा गूंदेंगे। तो बस दुआ को सर्दी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। सबसे पहले आग जलाते हैं। इधर दो मुझे दो। तभी बस ये देखें मैं इस किचन में आज पहली बार ही नाश्ता बना रही हूँ। देखें बस ये देखें ये चूल्हा अभी तक ये गीला खड़ा हुआ है। आज इसमें पहली बार आग जलाई है। देखते हैं आज न्यू चूल्हे में और न्यू किचन में कैसे आज का नाश्ता तैयार होता है। चल तभी बस ये देखें मैंने इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर कड़ा रख दिया क्योंकि ये चूल्हा बहुत ज़्यादा खुला है और ये जो हमारी देगची है जिसमें मैं आटे के लिए पानी गर्म करूँगी वो छोटी है, इसलिए मैंने ये कड़ा रखा हुआ है। तो आटे के लिए पानी गर्म हो चुका है। अब मैं आटा गूंथती हूँ, साथ में चाय भी बनाती हूँ। पानी पीना है। तभी बस ये देखें मैंने चाय दूध में पत्ती और खंड डाल दिया। ये चाय हमारी बन रही है। अब मैं साथ में ही आटा गूंद लेती हूँ। तभी बस ये देखें जब मैं आटा गूंदती हूँ, दुआ, हफ्सा, नूर जो मेरी छोटी सिस्टर हैं, ये मुझसे सुबह
शामी जब भी मैं आटा गूंथती हूँ ये मुझसे आटा लेती हैं। इन्होंने आटे के साथ खेलना होता है। ये लो नीचे गिरा दिया है, उठाओ अब उठाओ। नूर तो अभी सो रही है, मैंने उनको नहीं उठाया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और ये अभी तक मैंने इसको बोला भी था कि आप दोबारा सो जाओ, लेकिन नहीं, ये सर्दी में बैठी हुई है। दुआ आपको बुखार आ जाएगा। आप सर्दी में बैठी हो ना, आप सर्दी में बैठी हो, आपको बुखार आएगा। हाँ बुखार आएगा। तो ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है। तो ये देखिए मैंने आटा भी गूंद लिया और ये चाय भी तैयार हो चुकी है। अब मैं चाय को नीचे उतारूंगी, सालन को सेकूंगी। तो पहले उठाएंगे क्योंकि पहले रोटी फिर ठंडी हो जाएगी। अगर पहले रोटी बनाएं बाद में बच्चों को उठाएं फिर रोटी ठंडी हो जाएगी। पहले हम बच्चों को उठाएंगे ताकि वो मुँह हाथ धो लें, फिर साथ में बैठेंगे। जाती हूँ बच्चों को उठाती हूँ, बहुत देर हो रही है, वैसे भी स्कूल जाना है उन्होंने। अभी रोटी भी। तो ये देखें अभी तक ये सो रहे हैं। तकरीबन 7 बज गई है, इन्हें अभी तक स्कूल का पता नहीं है। 8:30 स्कूल लगता है, 7 बज गई है। ये 1 घंटा तो लगा देते हैं रोटी खाने में, फिर आधा घंटा लगाएंगे तैयार होने में, फिर पता नहीं कब जाएंगे। नूर फातिमा उठो, स्कूल नहीं जाना है? ओ स्कूल क्यों नहीं जाना? उठो 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 ना, उठो। नूर फातिमा तो प्यारी बच्ची है। हसन हफ्सा उठो। हसन स्कूल नहीं जाना है? हसन उठो उठो हफ्सा, हफ्सा उठो 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 उठो, नाश्ता कर लो। उठो 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 उठो। हाँ हफ्सा तो उठ गई है, हफ्सा तो प्यारी बच्ची है। और हसन को देखो। तो बस ये देखें हसन उठ गया है और नूर फातिमा रो रही है। वो बोल रही है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। और इसके बाल देखें कैसे भूत बनी हुई है। जाओ मुंह धोकर आओ, रोटी बनाओ आपके लिए। जाओ रोटी खाओगी, पराठा खाओगी हैं? अभी नींद से उठे ही नहीं, अभी तक कोई पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जाओ मुंह धोकर आओ, जाओ जाओ। आप अच्छी बच्ची है, मेरा कहना मानती है। ये क्या लिया हुआ है हैं? टाफी टाफी, अच्छा क्या? तो बस ये देखिए पराठे के लिए मैंने छोटे छोटे पेड़ियां बनाई हैं। आपकी है? अच्छा ठीक है। तो बस ये देखें मैंने ऐसे ही 2 पेड़ियां छोटे छोटे बना दिए हैं। अब रोटी बनाना शुरू करती हूँ। तो बस हमारे पास चकला बिल तो नहीं है। ये मैं ऐसे प्लेट में ही रख के हाथों से इसे बनाऊंगी। तो बस ये देखें मैंने ये रोटी बना ली है। अब मैं इसमें साग रखूंगी, सालन रखूंगी। तो बस ये देखें मैंने इसमें सालन रख दिया है। अब ऐसे ही छोटी सी रोटी बनाकर इसके ऊपर रखूंगी। क्या कर रही हो? ये देखिए मैंने ये भी रोटी छोटी सी बना ली है। ये इसके ऊपर ये देखेंगे, ये सेटों से ऐसे इसको दबाऊंगी।
ये इसीलिए दबा रही हूँ क्योंकि ये जो सालन है ये बाहर ना निकले। तो बस ये देखिए, ये मैं अभी से हाथों से बनाऊंगी। ये देखें तवा गरम हो चुका है, इसके ऊपर मैं घी लगा रही हूँ ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। ये देखिए हसन यूनिफॉर्म पहन लिया। अब ये रोटी खा के फिर चाय पी के ये स्कूल जाएगा। ये देखेंगे बस ये देखेंगे बस मैंने नीचे से घी लगाया था ताकि नीचे से चिपक ना जाए। तो व्यूअर्स ये देखें वो तैयार हो जाए तब तक के लिए मैं, ये तो हसन का है, हसन इसे खाएगा और ऐसे और भी बनाना है जो साथ में लेकर जाएगा स्कूल। ये स्कूल में ये जाएगा, टिफिन भी इसका तैयार करना है। और ये मैं नूर का बना रही हूँ। नूर नाराज है, वो कह रही है कि आप सरसों के साग वाले पराठे बनाओगे, मेरी चीनी वाला नहीं बनाओगे। वो अभी तक पड़ी हुई है, वो उठी भी नहीं है, स्कूल के लिए उसे देर हो रही है। इधर तो ये देखें ये घी, ये डालटा घी है। वैसे ये देसी घी के साथ और मक्खन के साथ तो बहुत मज़े का लगता है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। इसे मैं देसी घी, इसे डालटा घी ऊपर लगा रही हूँ। देसी घी से जब ये तैयार होता है बहुत मज़े का लगता है, और मक्खन भी साथ में हो तो और तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये देखें ये हमारा सरसों का साग का पराठा। और ये जब तक के लिए तैयार हो जाए मैं दूसरा पराठा बना लेती हूँ चीनी वाला। देखो तो ये ऐसे सेम ही ऐसे बनते हैं। ये हमने इसमें सान रखा था और इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। मैंने ऐसी रोटी ये छोटी सी और बना ली है। तो ये और तरीके से भी बनता है, लेकिन ये ज़्यादा आसान तरीका है, मैंने इसलिए ऐसे ही बनाया है। वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये अब बच्चों को देर हो रही है, इसलिए मैंने ऐसे सिंपल तरीका आपको बनाकर दिखाया है। तो ये देखें ये साग का पराठा तो तैयार हो चुका है। ये हसन का, हसन खाओ, उठा के खाओ। तो ये देखें नूर भी आ गई है। कैसे इसके सर देखे भूत बना हुआ है। अब क्या खाओगी नूर फातिमा, अब क्या खाओगी? चीनी वाला पराठा। चीनी वाला नहीं खाओ, अच्छा नहीं होता। चीनी वाला। और हफ्सा भी कह रही है कि मुझे भी चीनी वाला पराठा दो। दोनों एक दूसरे की रीस ही करते हैं। तो ये देखें ये सरसों का साग का पराठा। ये देखें ये आप कौन सा पराठा खाओगी? है चीनी वाला? चीनी वाला साग वाला? साग वाला? अच्छा, दुआ को तो साग वाला पसंद है। चीनी वाला दोनों का है बस। अच्छा ठीक है, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी? जाओ मुंह धो के आओ, जाओ मुंह धो के आओ और यूनिफॉर्म पहन के फिर आओ। जाओ जाओ ना। अच्छा ठीक है, खड़ी रहो, मुझे क्या आपको दे रही हूँ। तभी बस ये देखें ये सरसों का साग का पराठा और ये चीनी वाला पराठा। ये देखें बस ये और ये। तो ये देखिए ये बहुत सिंपल तरीका है
सरसों का साग का पराठा और चीनी का पराठा। वैसे भी और भी मुझे तरीका आता है, लेकिन ये जो आसान तरीका था मैंने आपसे वही शेयर किया है। और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और आपने भी ऐसे अपने बच्चों को सुबह सुबह के नाश्ते में ऐसे ही पराठे बनाकर खिलाने बहुत मज़े के लगते हैं। देखे व्यूअर्स, ये सारे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और बच्चों को देर भी हो रही है। ये लो, ये आपका और ये आपका हफ्सा का भी बनाती हूँ। आप दोनों साथ ही खा लो, फिर आपको और बना कर दूंगी। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग्स और किसी अच्छी, इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।